जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। इनमें से 2 शेयर 20 रुपये से सस्ते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके के Q1 के रिजल्ट आए। रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रिजल्ट से ही पता चलता है शेयर खरीदना है, होल्ड करना है, पिछले 3 महीने में कितनी मजबूती उस शेयर के अंदर है। लेकिन पिछले 3 महीने या फिर उससे पिछले 3 महीने या 1 साल के रिजल्ट्स देखने का मतलब ये नहीं कि कंपनी बिल्कुल पक्की होगी। सबसे पहले राइट कंपनी यानी कि बिजनेस आगे आने वाले टाइम में रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसी कंपनी चूज कीजिए। दूसरा, राइट प्राइस आपको मालूम होना चाहिए। अच्छी खासी गिरावट हो, राइट प्राइस समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छी खासी गिरावट देख लें एक बार, उसके बाद उसके अंदर एसआईपी करें तो आप राइट प्राइस तक खुद पहुंच जाएंगे। ये फॉर्मूला रट लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पीसी ज्वेलर्स, 9 रुपये 95 पैसे का शेयर है। आज अच्छी खासी तेजी इस शेयर ने दिखाई थी, लगभग 5-6-7% की तेजी थी। उसके बाद लगातार गिरावट हो गई है और यहाँ पे देखेंगे लगभग 9,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। कितना? 9,000 करोड़ का। तो देख लें कि पिछले 6 महीने में क्या इसने पैसा बना के दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट्स थोड़े ठीक होते हैं लेकिन शेयर के अंदर पहले ही तेजी बन चुकी होती है, लोग माल निकाल चुके होते हैं या फिर निकालने की तैयारी करते हैं, तो वही होता है। 40% का रिटर्न ये ऑलरेडी रिजल्ट आने से पहले बना के दे चुका है। ठीक है, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि रिजल्ट्स किस तरीके के आए हैं। दोस्तों, 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 725 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 825 करोड़, 875 करोड़, 927 करोड़, 877 करोड़। क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग फ्लैट है, इन 2 क्वार्टर से बढ़िया है। जैसी गिरावट है, जैसे शेयर का प्राइस है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ठीक ही रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए कमाल कर दिया कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 242 करोड़ का, उससे पहले 164 था, 202 करोड़, 178 करोड़, 127 करोड़। कभी कभी ये भी आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू वाइज सेल्स कंपनी की बढ़िया होती है, लेकिन ये जो खर्चे हैं ज़्यादा दिखाने की वजह से, नेट प्रॉफिट मर जाता है। ठीक है, अब इसी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ऐसा भी कर सकती थी कि 400 करोड़ का कंपनी खर्चा दिखा दे, लेकिन नहीं, खर्चे जितना ज़्यादा कंपनी दिखाएगी उतना ही टैक्स कम देना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना देखने को मिला है, 222 करोड़ का। उससे पहले 153 करोड़ था, 190, 210 करोड़, 162 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफॉर्मेंस है इस शेयर की। पढ़िए इस शेयर के बारे में, आंख बंद करके बिल्कुल ना खरीदें किसी भी शेयर को। इस चीज़ का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कंपनी के अंदर एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कभी 0.84% की हिस्सेदारी थी और डीआईज की 1.5% की। डीआईज आज की डेट में 7% से गिरते गिरते 4% हो गए हैं और एफआईज लगातार इस कंपनी के अंदर माल खरीद रहे हैं। यानी कि जो डीआईज बेच रहे हैं या जो पब्लिक बेच रही है उसको कौन खरीद रहा है? एफआईज। अगर प्रमोटर भी बेच रहा है तो यहाँ पर कौन खरीद रहा है? एफआईज खरीद रहा है। तो क्या एफआईज को यहाँ पर कुछ लगता है आगे आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है? देखिए इसके बारे में मालूम नहीं है। एफआईज आज बेच रहे हैं, आज खरीद रहे हैं, कल बेच भी सकते हैं। पढ़िए कंपनी के बारे में, स्टडी कीजिए, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगला शेयर है एवेन्यूज एआई लिमिटेड। जी, यहाँ तो 6-6.5% की लगभग गिरावट हो गई है। क्या रिजल्ट बिल्कुल ख़राब आ गए हैं? तो देखिए आज रिजल्ट आ चुके हैं, आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ रिजल्ट कैसे हैं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि मार्केट कैप कितना है। 5,700 करोड़ का, छोटी कंपनी है और इस कंपनी के क्लाइंट बड़े ही दमदार हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्लाइंट देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि इस कंपनी के क्लाइंट कैसे हैं। ज़रूर आपने नाम सुना होगा इंडिको का, विस्तारा का, उनको सर्विस देती है कंपनी। ताज का, ताज होटल, ओबरॉय, आईटीसी, मेक माई ट्रिप, यात्रा, एचयूएल, हुल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिस्लरी, जियो, एयरटेल, मिंत्रा, फर्स्ट क्राई, पोदार एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे कंपनियां, इसके अलावा बुर्ज खलीफा, इसके अलावा एमआर, इसके अलावा देखेंगे बुर्ज खलीफा के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना बड़ा इस कंपनी का विदेशों में भी काम फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी का काम है गेटवे सर्विस, पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइड करने का। मतलब समझिए इस चीज़ का क्या है कि जो भी चीज़ें
जो भी चीज़, अब देखिए इस कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पर सरकार भी यहाँ पर अपने अलग अलग नियम कानून लेकर आती रहती है। अभी तक क्या था कि यूपीआई वगैरह पेमेंट फ्री होता था, ठीक है। अभी सरकार अपने नियम पर नियम लाने वाली है, आने वाले टाइम में हो सकता है लेकर आ जाए, हो सकता नहीं। कानून इस तरीके के बन रहे हैं, ठीक है, कि जो भी मर्चेंट हैं, जो भी दुकान वाले हैं, उनसे चार्ज करेगी, और जो भी पब्लिक है, यानी कि जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी पब्लिक है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जो कि गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना पैसा नोट छापने में खर्च किया जाता था, अब सब लोग डिजिटल हो गए हैं, तो सरकार यहाँ पर पीछे कदम हटा रही है। पैसा जहाँ से भी पैसा मिलने की उम्मीद है, वहाँ से पैसा निकाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग पेमेंट आसानी से करें, कैश नहीं रखें। फिर वही होगा कि बैंकों से निकाल के लोग अपने घरों में रखना शुरू कर देंगे, फिर कहेंगे कि हाँ बस अब तो फिर देखिए सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। फिर अगर इस तरीके से करना शुरू, सरकार मर्चेंट पर अगर टैक्स लगाना शुरू करेगी, तो मर्चेंट भाव बढ़ा देगा सारी चीज़ों के, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन सारी चीज़ों को। जहाँ पर भी पेमेंट हो रहा है, वहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, किसी तरह का कोई भी टैक्स, इतने सारे टैक्स सरकार को दिए जा रहे हैं, इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी से कोई बच ही नहीं पाता है। जो भी सामान आप खरीदते हैं उस पर पेमेंट आपसे लिया ही जाता है जीएसटी का। समझ में बात आ गई है? चलिए देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। एक साल पहले 1280 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1900 करोड़, 2300, 2490 करोड़। अभी देखेंगे 2680 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का, उससे पहले 91 करोड़ था, 96 करोड़, 90 करोड़, उससे पहले देखेंगे यहाँ पर 71 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा जंप है। 3 डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारा खेल किस चीज़ का है? देखिए 2680 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दिखाया, 2580 करोड़ का, यहाँ पर 2500 करोड़ हो जाता तो क्या दिक्कत थी? 180 करोड़ का कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा देती तो क्या दिक्कत परेशानी थी? सारा खेल है। देखिए खर्चे ज़बरदस्त दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद वही होता है आगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पिछले 4 क्वार्टर से फ्लैट ही है, 89 करोड़, 89 करोड़, 85, 87 करोड़। समझ में आता है? तो सारा खेल यहाँ पर ही चौपट हो जाता है। फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है, इतने ख़राब रिजल्ट्स हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेयर का भाव देखिए, कंपनी का प्राइस, मार्केट कैप छोटा है, शेयर का भाव भी छोटा है, तो ये जो भी प्रॉफिट दिखाया जा रहा है ये ठीक है अगर आप देखें तो सही से। जी वो तो गिरावट होगी उसके अंदर, कोई बात नहीं, गिरावट हो गई, आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको अच्छा जंप देखने को मिल जाए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा जंप यहाँ पर है, 58 करोड़ से सीधा सीधा नेट प्रॉफिट 85 करोड़ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आप पढ़िए इसके बारे में, आंख बंद करके नहीं खरीदना। देखिए ऐसा नहीं कि दोनों शेयर बता दिए आप खरीदना, देखिए खरीदना नहीं खरीदना ये आप पर टोटली डिपेंड करता है। पढ़िए, मेहनत कीजिए किसी कंपनी के बारे में, आपको लगता है ठीक है तो खरीदिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। दोस्तों तीसरा शेयर होगा matrimony.com। इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता है? ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि जब शादी कराई जाती है तो किस तरीके से दो लोगों को कांटेक्ट करके मिलवाया जाता है, तो वो मैचिंग कंपनी का नाम, मैच कराती है कंपनी, ठीक है, उसी से पैसा वसूलती है मैच कराने का ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10% की तेज़ी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर की साइड से गिरावट चल रही है। 1100 रुपये से गिरते गिरते शेयर ये यहाँ पर आ चुका है। नीचे की साइड में कितना पहुँच गया था? 52 वीक लो 364 रुपये के आसपास, वहाँ से भी थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो आज ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, 5 दिन में देखिए 22% भाग चुका है, और आज एक दिन में 10% की तेज़ी बन गई है। तो रिजल्ट्स कैसे आए हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए पढ़िए, आँख बंद करके कुछ नहीं करना है। 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ बिजनेस दौड़ता रहेगा, ऐसे बिजनेस की तो ज़रूरत है आजकल। दोस्तों एक साल पहले 115 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 115, 113, 117 रुक गया, देखिए अभी थोड़ा सा बढ़ा है 131 करोड़, तो शेयर के अंदर तेज़ी बन गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 12 करोड़, 12, 12, 14, अभी 26 करोड़ की है, ठीक है। थोड़ा खर्चों पर कमांड किया है कंपनी ने। चलिए नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर जैसे ही खर्चों पे कमांड किया, कंपनी का प्रॉफिट देखिए 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ से सीधा 19 करोड़ हो गए। बस यही शेयर के अंदर तेज़ी बन गई। चलिए दोस्तों अगला शेयर है HLE ग्लास कोट लिमिटेड।
आप कहेंगे तेजी तेजी ही दिखाते हैं, देखिए गिरावट भी देख लीजिए, 20% का लोअर सर्किट ये स्टॉक मार्केट है, एक दिन के अंदर 20% आपको तोड़ सकता है और 20% की तेजी बन सकती है। जी कोई है ऐसा शेयर जो आज भागा हो? देखिए इतने सारे शेयर्स हैं जिनकी लिस्ट लंबी हो जाएगी, आप डेली इतने ही शेयर भागते हैं, बहुत सारे शेयर्स भागते हैं। तेजी वाला भी एक शेयर मैं आपको और दिखा दूंगा जिसके अंदर बड़ी तेजी बनी है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, इसको आप समझिए पहले खरीदने से पैसे कि एक दिन के अंदर कितनी गिरावटें हो सकती हैं, एक महीने के अंदर कितनी तेज़ी बन सकती है, एक महीने के अंदर कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें हो सकती हैं। जो आपने पैसा कमाया है उसके लिए आप देखिए कि कितना टाइम आपने दिया है। बहुत सारे लोग हैं लगातार सिर्फ 4 ही वीक ऑफ मिलते हैं, उसमें अपना काम चलाते हैं, इधर उधर कहीं घूमने फिरने के लिए भी नहीं जानते हैं। बड़ी मेहनत से पैसा इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर आते हैं कि साग सब्जी का, बच्चों की फीस का, बिजली के बिल का हम यहाँ से निकालेंगे, या साल में हमने दे भी दिया है तो हम उसको रिवर्स करा लेंगे किसी ना किसी शेयर से पैसा कमा के, जो हमने खर्च किया है अपनी सैलरी में से वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपने इतना ज़बरदस्त पैसा कमाया, 20-20 साल तक आपने पैसा कमाया अपनी सैलरी से और एक बार में ही कॉल पुट इंट्राडे या उल्टी सीधी कंपनियों में लगा के ख़त्म कर लिया। बिल्कुल यहाँ पर आपको क्षमा नहीं मिलने वाली है, ना ही किसी तरह की कोई आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने डीमैट अकाउंट खोला, आपने शेयर खरीद लिया, बस आप जिम्मेदार हो गए इसके। आप क्योंकि आपने खरीदा, डीमैट अकाउंट खोला, लॉगिन आपने कर लिया, आपने शेयर खरीद लिया, कहाँ से देख के खरीदा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए संभल कर सोच समझ के खरीदने से पहले 50 बार सोचें, बेचने से पहले 50 बार सोचें, कितना खरीद रहे हैं 50 बार सोचें, अगर काफ़ी दिन तक शेयर नहीं भागा है तब भी 50 बार सोचें कि क्या करना है, विचार बनाइए तब आइए स्टॉक मार्केट में। अंधाधुंध आने से कोई फ़ायदा नहीं, काफ़ी गिरावट, बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलती। इसी शेयर की बात करें, 6 महीने के अंदर देखिए नीचे से चल रहा था शेयर, ये कितना शानदार 251 रुपये से चढ़ते चढ़ते शेयर देखिए, देख लीजिए ये शेयर अभी गिरा है, लेकिन ये भी देखिए कि इसने 89% के रिटर्न कितने दिन में बना के दे दिए, 30 मार्च से लेकर 10 अगस्त के बीच में। जी अभी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी हमारी, तो देख लीजिए ना यहाँ पर 251 रुपये से ज़बरदस्त 89% का रिटर्न 379 तक इसने मारा और एक दिन के अंदर 20% की गिरावट भी हो गई है। ठीक है जी, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है कि शेयर टॉप पर भाग गया है, रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आए तो फिर गिरावट हो जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। एक साल पहले देखेंगे 283 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 350 करोड़, 326 करोड़, उसके बाद देखेंगे 391 करोड़, अभी देखिए 300 करोड़। जो 400 करोड़ तक, 350 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंचा था वो घट के 300 करोड़ हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। 50 करोड़ अगर रेवेन्यू कम आ गया, लेकिन क्योंकि शेयर टॉप पे खड़ा था ये, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या हो गई है कि जो पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 42 करोड़ का, वो घट के सीधा आधा रह गया 20 करोड़। उससे पहले 21 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 38 करोड़, उससे पहले 37 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी गिरावट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट भी देखिए गिरकर 2 करोड़ रह गया, सीधा सीधा कितना 2 करोड़। उससे पहले 20 करोड़ था, 4 करोड़, उससे पहले देखेंगे 13 करोड़, एक साल पहले 17 करोड़। 17 करोड़ से ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना रह गया? 2 करोड़। तो समझ में आ गया गिरावट का कारण। तो ये है स्टॉक मार्केट की पिछले क्वार्टर में अगर 20 करोड़ प्रॉफिट दिखाया है तो इस बार 2 करोड़ भी हो सकता है। बड़े बड़े झटके लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सोच समझ के आइए स्टॉक मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखाता रहता हूँ आपको अवेयर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मेरे चैनल को देख के कल ही करोड़पति बनने वाले हैं या बहुत पैसा कमाने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक बार अवेयर हो जाओगे, समझदार हो जाओगे तो पैसा तो कमा ही लोगे। सारा खेल ये है कि पैसा मूलधन आपका जाना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। पैसा एक बने ना बने, समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट आ गया। आपका पैसा 1 रुपया नहीं बनना है, लेकिन मूलधन नहीं जा रहा है, तो समझिए कि आप स्टॉक मार्केट के महारथी बन गए। तो रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है इस चैनल पे, आपको खुद से ही कोई शेयर खरीदना बेचना है, सब कुछ अपने से करना है। धन्यवाद।